हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अजित यादव से बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी अजित, हेलो कैसे हैं आप? सर, बढ़िया हूँ। आप बताइए। जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करोगे? एक्चुअली में बात तो बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन अब मैं आपसे बिल्कुल बेसिक सवाल पूछता हूँ। देखो, मैं मतलब बचपन से ही एथिस्ट ही, मतलब कभी मेरे को इन चीज़ों में विश्वास नहीं था, भगवान भगवान में। लेकिन कभी अनकंफर्टेबल भी फील नहीं हुआ मेरे को। हिंदुइज्म में हाँ रहते हाँ। हुए मैंने बहुत बार मतलब भगवानों की बुराइयां की हैं, घर वालों के सामने भी, बाहर वालों के सामने भी। इवन बहुत सारे बड़े लोगों के बीच में बैठ के भी बोल दिया उल्टा सीधा। कभी किसी ने अपोज नहीं किया। तो आप ये बताइए कि इन लोगों को मतलब समझाने का या ना समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। ये लोग बिल्कुल ही मतलब ऐसे हैं कि अगर इनको इनकी हालत पे भी छोड़ दिया जाए तो भी किसी को हार्म नहीं करेंगे, जिस प्रकार से मुस्लिम करते हैं। तो फिर इनको एथिस्ट करने का फायदा क्या है? मुझे तो कोई फायदा नजर नहीं आता। चलें, अच्छी बात है, आपके आसपास वाले नहीं हार्म करते, मगर इंडिया में काओ के नाम पे लिंचिंग नहीं होती। वो सर, जितना मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये बहुत ही कम होती हैं। बहुत सारी हाँ, चीजों तो को बढ़ा चढ़ा के पाकिस्तान में बता भी दिया मॉब जाता है। लिंचिंग, ब्लास्फेमी भी बहुत कम होती है, अगर उसी तरह देखा जाए तो। नहीं, आप उंगलियों पे गिन सकते हो, वो भी हाँ, तो वो ऐसा पाकिस्तान में नहीं भी है मॉब सब। लिंचिंग उंगलियों पे गिन सकते हैं ना। नहीं नहीं, वो तो गिन सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कभी आएंगे इंडिया में तो कभी खातिरदारी का मौका दीजिए, मैं आपको दिखा के लाऊंगा। जो भी मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया हैं, वो लोग केवल गायों को ही चुरा के नहीं लेके जाते। वो लोग जितने भी क्राइम होते हैं सभी के सभी इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम मुस्लिम्स की होती है। हमारे इलाके में, मैं हरियाणा से हूँ, यानी आप रेवाड़ी कह से। रहे हैं कि इंडिया में हिंदू क्राइम नहीं करता, सिर्फ नहीं मुसलमान नहीं नहीं करता है? नहीं 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 नहीं, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ सर। मैं एक्चुअल में नहीं, यानी रेवाड़ी अब से हूँ। आपने पहली तो बात यह है कि आपने अभी अभी काओ के ऊपर जो लिंचिंग है उसे जस्टिफाई कर दिया अपनी तरफ से। नहीं नहीं, मैं लिंचिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही कम होता है जो नहीं, तो मैं मैक्सिमम तो जो आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये क्राइम कह होता। रहे हैं, देखें, पहली मेरी हाँ मेरी, हाँ। मेरी बात सुन लें अब जरा ध्यान से, टाइम क्योंकि जी हमारे पास सर। बहुत ज्यादा नहीं है। ना जी सर। सारे मुसलमान अच्छे होते हैं, ना सारे हिंदू गलत होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात याद रखें। अब सिंपल सी बात है कि काओ के नाम पे लिंचिंग इंडिया में हो रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं होती, या नहीं नहीं, ये तो बहुत थोड़ी होती है। तो भाई, अगर आप ये देखेंगे ओवरऑल पाकिस्तान में भी जो ब्लास्फेमी के नाम पे लिंचिंग्स होती हैं वो कितनी होंगी? ओवरऑल पॉपुलेशन का तो कुछ 0.0000 पता नहीं कितना 1% होगा ना। ठीक लेकिन है। लिंचिंग तो आई थिंक 2 या 4 हुई है, अगर हम, हाँ, तो जितना मैंने जब से होश पाकिस्तान में संभाला है भी तब इस से। तरह ही होती है ना, पाकिस्तान में भी इस तरह ही होती है ना। थोड़ी होती है पॉपुलेशन का, जिस तरह इंडिया में पॉपुलेशन का बहुत छोटा प्रोपोर्शन है, क्योंकि आप इंडिया की करोड़ों की पॉपुलेशन में से 130 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन में से एक इंसान हो, तो आपने कितने को इंसिडेंट देख लिए होंगे अपनी नजर से? नहीं नहीं, ब्लास्ट वहां पे सर क्या है कि अगर किसी को पता भी चलता है तो घेर के मारते हैं वो लोग। यहाँ पे आप कभी भी नहीं, तो देखिए। इधर भी किसी को पता चलता है तो घेर के मारते हैं ना यार, आपने नहीं 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 देखा ना? नहीं नहीं, आप न्यूज में यूट्यूब तो आता है आप ना। सुने, आप शायद यूट्यूब पे इतना न्यूज में तो एक्टिव नहीं आता है ना, रहते हैं। न्यूज में तो उतना ही आता है ना यार। एक मिनट सुन लो ना बात, आप लोग, आपकी लॉजिक उल्टी है यार। ठीक है, आपको अच्छा। अपनी अपनी मंजी के नीचे कहते हैं सोटा फेरना चाहिए। ठीक है, नहीं, सिंपल सी मैं बात बिल्कुल है कि फेंकता हूँ। नहीं 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 फेर रहे ना आप ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं हमारी तो। और एक बात यह है कि भाई, एक भी मॉब लिंचिंग काऊ की वजह से हुई है तो आप उसे जस्टिफाई करो, नहीं नहीं ये तो बहुत कम हुई है। ये पता क्या होता है? नहीं जी। ये बड़ी ही एक गंदी बात है, बहुत गलत बात है कि आप लोगों को इस बारे में जरा भी एहसास नहीं आता कि अगर एक भी लिंचिंग हुई है गाय के नाम पे, तो वो एक हुई है तो वो ठीक कैसे हो गई? अगर एक हुई है या नहीं 10 हुई है ठीक तो वो ठीक ठीक, कैसे हो गई? मैंने कब बोला ठीक है सर? मैंने तो नहीं बोला ठीक है। नहीं, तो बस फिर बात यह है कि गलत बोल दो ना उसको, फिर कहो कि नहीं हिंदुइज्म के नाम बिल्कुल, पे होती हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं बोलता कि ठीक है, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो शायद आप समझे नहीं है कि नहीं नहीं, मैं समझ गया ठीक। हूं, आपसे पहले भी बड़े लोग मुझे यही बातें समझाने की कोशिश कर चुके हैं ना, असल में मैं समझा हुआ हूं ये बातें।
आपको लग रहा है कि आप पहली बार आए हैं और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे पहले भी नहीं आपके नहीं बड़े हिंदू भाई आपने मुझे समझा चुके हैं ये अरे सारी नहीं बातें। नहीं, हिंदू मेरे, चलो मेरे भाई हैं, सारे हैं, वो तो ठीक है आपकी बात। हाँ, मैं एथिस्ट हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, और मैं बड़ा फैन हूँ नहीं नहीं, आपका, आप एथियस्ट नहीं हो गालिब का। भाई। मेरे ख्याल में अगर कोई एथियस्ट हो ना तो वो काउ लिंचिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकता। नहीं, मैंने जस्टिफाई नहीं किया। यार आप छोड़ देना यार, अंदर से टुनी है, छोटा मोटा टुनी आपके अंदर बैठा हुआ है कहीं। हाँ कह सकते हो, मेरे आसपास सभी लोग हिंदू हैं, तो कुछ प्रभाव तो रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचने तो लग फिर आप जाऊंगा या एथियस्ट फिर। तो नहीं हो ना, क्योंकि अब मेरे आसपास तो एथियस्ट नहीं है, मगर मैं फिर भी बड़ा जबरदस्त इस किस्म एथियस्ट का एथियस्ट हूं कि फिर भी बातें गलत बात को नहीं, गलत कहता हूँ। एथियस्ट की डेफिनेशन क्या है आपके अनुसार फिर? एथियस्ट की डेफिनेशन वो है जो किसी भी रिलीजन को जरा भी सपोर्ट नहीं करता और हर तो रिलीजन को इक्वली झूठ और इंसानियत के लिए एक बराबर खतरनाक समझता है। हाँ, तो फिर मैं कौन सा आप नहीं रिलीजन है, मानता हूँ? आप नहीं है, मैंने आप कौन समझ सा रहे हैं कि रिलीजन हिंदू माना? जो है, हिंदुइज्म बेहतर होता है मुसलमान इस्लाम से ना, नहीं, आप ये मैंने कह तो रहे हैं। कभी नहीं बोला, इस मैंने तो अभी नहीं तक तो फिर क्रिश्चियंस आप का ये नाम क्यों भी नहीं कह लिया, रहे हैं कि ज्यूज हिंदू, का नाम भी आप नहीं ये लिया। क्यों, नहीं आप ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म जो है वो इस्लाम से बेहतर है। नहीं, बेहतर मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि वो कम हार्मफुल है। और बात करें तो अगर परसेंटेज की, है तो हार्मफुल अगर ही है ना, है तो हार्मफुल ही है ना। अगर हाँ इस्लाम की मैं टॉक्सिसिटी बिल्कुल है। 10/9 है तो हिंदुइज्म की 7/10 होगी। ना ना, इतना ज्यादा इस्लाम तो की नहीं है सर। 9/10 है तो उसकी 7/, ना इतना ज्यादा ना ना नहीं हो इतना, सकता। आपको दुख क्यों लग रहा है? अगर आप एथियस्ट हैं तो आपको क्योंकि फिर ये हिंदुइज्म झूठ की है बात। को टॉक्सिक कहने पर ना, ये झूठ कैसे है? जब आप लोग भी झूठ है काउ क्योंकि मैं लिंचिंग रह रहा करते हूँ हैं यहाँ तो पे। झूठ कैसे है? यार नहीं, जब आपने काउ लिंचिंग नहीं की तो इधर हमारे जितने मुसलमान सुन रहे हैं उन्होंने भी ब्लास्फेमी पे लिंचिंग नहीं की। इसका मतलब ये वो नहीं लोग है तो कि, बताइए नहीं बताइए नहीं, आप। आप लोगों का जो नार्सिसिज्म है ना कि हम बड़े अच्छे हैं, सबसे नहीं नहीं, पहला मैंने तो यही डॉगमेटिज्म है ना, यही पहला डॉगमेटिज्म है। हम नहीं बोला, मैंने बोला ये कि मैं पहली नार्सिसिज्म बात है तो आपका, एथिस्ट ये हूँ। आपका आपका ना असल में नार्सिसिज्म बोल रहा है। मैं एथिस्ट हूँ, बाकी मैंने बोला कि जो आप एथियस्ट हिंदू नहीं हो मेरे जो भाई, रिलीजन ये फॉलो आप करते लोगों हैं। का प्रॉब्लम ये है कि आप समझते हो कि मंदिर ना जाने से बंदा एथियस्ट होता नहीं होता यार। मंदिर ना जाने से बंदा एथियस्ट नहीं होता, ठीक है? समझ गए हो? नहीं इसका, एथियस्ट चलो, वो नहीं होता जो मंदिर नहीं जाता। चाइनीज वो एथिस्ट हैं, एथियस्ट नहीं होता। चाइनीज एथिस्ट हैं क्या? आप बताइए। यार वो तो वो बताएंगे ना, मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा, मैं तो अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है? आपने मेरे को बड़ा दुख दिया यार आज। मैं नहीं, मैं आपने, कुछ और ही सोच आपको रहा दुख था। वैसे ही लगना था ना, आपको वैसे ही लगना था, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना नहीं कि नहीं, मंदिर ना जाने मैंने वाला एथियस्ट नहीं होता। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मेरी बातें उस प्रकार से अपने आप ही मोल्ड हो गई शायद। यार गलत संदेश आप लोग जो है गया ना, है मेरा। आप लोगों का पता किस बात से पता लगता है कि आप लोग अंदर से बदले नहीं हो? हाँ जी, बताइए। जब आपसे कहा जाता है ना कि इस्लाम लोगों को मारता है तो आप कहते हो ठीक है, वो मारता है, अच्छी वो मारता है, क्योंकि आप इस्लाम से नफरत करते हो और मुसलमानों से नफरत करते हो। मगर जब आपको ये कहा मैं जाता है ना कि हिंदू भी काऊ के नाम पे लिंच कर रहा है तो अब तब आप डिफेंसिव हो जाते हैं, उधर से ही सारा टुनीज्म बाहर आ जाता है, समझ आती है हमें कि क्योंकि सर लिटमस मैं टेस्ट है। जब भी किसी जैसे ही दाढ़ी हम काऊ सुने। लिंचिंग की बात, आपने इवन के ये भी कह दिया जब मैंने काऊ लिंचिंग की बात की, तो आपने साथ ही कह दिया नहीं नहीं वो दूसरे क्राइम भी करते हैं, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि काऊ लिंचिंग गलत है। गलत है, मैं बोल रहा हूँ, अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, नहीं सभी ना के यार, सामने बोल रहा हूँ। तो चले ठीक और है, फिर गलत है तो फिर हिंदुइज्म भी अच्छा तो ना हुआ, क्योंकि उसके भी मानने वाले काऊ लिंचिंग कर रहे हैं, इस्लाम के मानने वाले जो है वो ब्लास्फेमी पे बाकी लिंचिंग कर हिंदू रहे हैं। बाकी हिंदुइज्म मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई रिलीजन नहीं है। और जैसा आप समझ रहे हो, यार वो क्योंकि आपका आपके मुसलमान भी दिमाग कहते हैं उस इस्लाम कोई रिलीजन नहीं है, मुसलमान भी नहीं ये नहीं, कह रहे हैं कि आपका इस्लाम कोई जो रिलीजन। माइंड सेट है ना, सुनिए सर, आपका जो माइंड यार सेट है ना, आपका, धर्म, आपका हाँ जो आपका धर्म माइंडसेट जो बैकग्राउंड है है ना ना, वो आप हिंदू उसी के अनुसार सोचते माइंडसेट हो। है, इसलिए आप समझ रहे हो। नहीं नहीं, मैं उसके मुताबिक नहीं सोच रहा। आपका जो माइंडसेट है ना वो हिंदू माइंडसेट है, इसलिए आपको हिंदुइज्म का कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरा न्यूट्रल है, क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी भी छोड़ दी, इस्लाम भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। नहीं नहीं, हिंदुइज्म आप लोग साबित करते हो कि क्या है। नहीं, मैं ठीक है, साबित नहीं आप लोग, करता हूँ मैं क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। क्यों? क्योंकि आप लोग ये हाँ, समझते हो बोल कि सकते हैं। मंदिर नहीं में जाता इसलिए मैं एथियस्ट हूँ। आपको किसने कहा कि मंदिर ना जाने से नहीं, लोग बंदा मैं एथियस्ट मंदिर रहता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार वाले बोलते हैं मैं मंदिर भी जाता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं कुछ हाँ तो मतलब पहले ऐसा ये नहीं हूँ कि मतलब आप पहले झूठ बोल रहे थे कि ढिंडोरा। आप मंदिर नहीं जाते। नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला नहीं, मंदिर नहीं आपने जाता हूँ। आपने आते ही एक सुनिए मेरी आपने बात, ये नहीं, अरे मेरी बात, आपने आते ही झूठ बोल दिया कि आप मंदिर नहीं मेरी जाते। बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैंने बोला किसी को मानता नहीं हूँ। अभी अभी क्या है कि मेरे परिवार, मेरी वाइफ है बहुत ज्यादा धार्मिक है। अभी मेरा एक छोटा बच्चा है 2 महीने का, मेरे परिवार वाले हैं। अब जो ये बोलते हैं, ऐसा इनको पता है मैं एथिस्ट हूँ, मेरे पूरे गांव को पता है, सभी को पता है, ठीक है ना। अभी लेकिन ये लोग बोलते हैं तो मैं साथ चले जाता हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही इनका विरोध करूं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि ऐसा कुछ है नहीं। किसी ने आज तक, मैंने अगर किसी भगवान को गाली भी दे दी सभी के सामने, तो किसी ने कुछ उल्टा नहीं बोला, सिर्फ ऐसा बोला चलो ठीक है आप नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। किसी ने कोई अपोज भी नहीं किया कभी, हाँ, मगर ठीक आप है ना। एथियस्ट हैं, आप एथियस्ट हैं, आप हिंदुइज्म को ठीक समझते हैं, यूं कह हाँ, रहा हूं। क्योंकि मेरे लिए बेहतर है वो, मेरे। फिर आप एथियस्ट नहीं है ना यार, यानी आप एथियस्ट हैं जो हिंदुइज्म को मानता है, क्योंकि आपके नहीं, लिए बेहतर है वो। एथियस्ट हूँ जो इनको, मतलब मैं ये मानता हूँ कि ठीक है ये, मतलब समाज के लिए हार्मफुल नहीं है, कम हार्मफुल है, अब जो जो भी आप समझो इसको, और यानी ठीक गोबर है खाते मतलब। हैं जो लोग, वो समाज के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, गांव में उतर पीने वाले। गौमूत्र सभी लोग तो नहीं पीते, आप लोग, आपको शायद पता ही नहीं नहीं, है कि जो जो कौन गांव में लोग उतर पीते हैं। पीते हैं वो सोसाइटी के आप लिए 10 हार्मफुल है या नहीं द, है? आप ये बताओ, 10 लोगों से पूछिए आप कितने पीते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा नहीं, मुझे इसके मगर ऊपर ये तो। बताएं कि क्या, तो फिर हिंदू नहीं गांव में उतर पीते तो मुसलमान पीते हैं? नहीं, कुछ लोग अगर अगर जो बहुत ज्यादा धार्मिक हो, और वो भी ऐसा नहीं सभी लोग, वो सब मेडिसिन के तौर पे भी लिया जाता है ना। आप कभी अगर यानी पतंजलि वगैरह की। आप ये समझते हैं कि गांव मूत्र इज अ गुड मेडिसिन? नहीं, वो आयुर्वेदिक, आयुर्वेद में है, अगर मैं मैं तो ये नहीं लेता आपसे ना आयुर्वेद। पूछ रहा हूँ कि गांव मूत्र मेडिसिन के तौर पे पीना ठीक है मैं और अच्छी मेडिसिन जब भी मेडिसिन है? लेता हूँ, मैं डॉक्टर फर्ज से करें कि कंसल्ट आपको करके। कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि आपको कोई साधु साधु कह दे कि गांव मूत्र पियो, आप पी लेंगे? एक बार मैंने पिया है। अच्छा, तो तब आप एथियस्ट थे या नहीं थे एथियस्ट? नहीं, तब भी था, जब मैं एक्चुअल में क्या था, मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ टेस्ट कर रहा अच्छा, था। ये नहीं, मैंने जिंदगी में पहला एथियस्ट देखा है जो एथियस्ट हाँ, था और उसने गांव मूत्र पी लिया है। हाँ, मैंने एक्चुअल में क्या सर, हंसने की बात नहीं है, मैं एक्चुअल अच्छा, में कि क्या था उस टाइम पे आपकी खुद हंसी आयुर्वेदिक। निकल रही है? नहीं, आप वैसे जायका कैसा था गांव मूत्र का? अरे बहुत बुरा था सर, बहुत बुरा था। आप यकीन तो मानिए, मगर कई मुझे ये घंटों बात तक है बताएं कि ना आप उसका जो। एथियस्ट थे। हाँ, आप एथियस्ट थे और आपने गांव मूत्र पी लिया? नहीं, इसका कोई, मैंने वही तो आपको बताया ना सर, एक्चुअल में क्या है, आपका बैकग्राउंड जैसे क्रिश्चियनिटी से है, तो आप उसी के तौर पे देखते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं हिंदुइज्म आपको एक मजे की धर्म बात है या बताता फिर। हूँ कि मैं एथियस्ट हूँ ना। नहीं, मैं एथियस्ट हूँ, जी अगर जी मुझे क्रिश्चियनिटी कहे ना कि गांव मूत्र पिए और मैं जी एथियस्ट जी। हूँ तो मैं उस क्रिश्चियन को चपेड़े मारूंगा। नहीं, एक्चुअल में क्या था कि मेरे को कोई तकलीफ हो गई थी, छोटी मोटी बीमारी हो गई थी, और मैं आयुर्वेदिक अच्छा, दवाइयाँ क्या थी, वैसे मतलब क्या टेस्ट बीमारी थी करा। वो? क्या बीमारी थी? अभी अभी मैं मतलब मेरा वेट रेगुलरली बढ़ रहा था, और मैं डाइट अच्छा, भी मैं फॉलो कर रहा था, रनिंग वनिंग भी जा रहा था एकदम, मतलब सब कुछ वो था, लेकिन फिर अच्छा, तो फिर जब डाइजेशन आपने वगैरह पिया में तो उसके दिक्कत। बाद वेट कम हुआ आपका? नहीं, मैंने वही बताया ना, मैंने वो सारी चीजें फिर फेंकी ना, एक बार ही मैंने पिया, और कई घंटों तक मेरे मुंह से स्मेल नहीं गई टॉयलेट की, और बड़ा बुरा टेस्ट था उसका भाई, और कान पकड़े मैंने कि आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। तो वो आपने डिस्टिल्ड वाला नहीं था लिया, वो अमूल वालों का पता नहीं किसका, जो नहीं, डिस्टिल्ड वाला अमूल होता का है, नहीं, वो डबल ट्रिपल बाबा डिस्टिल्ड? पतंजलि कंपनी का था। पतंजलि पतंजलि का का जो डबल बाबा। डिस्टिल्ड, ट्रिपल डिस्टिल्ड नहीं था लिया आपने? नहीं, क्या पता, गाय का था बैल का था, पता नहीं। यानी आपने डायरेक्ट कहीं गाय को मुंह लगा के तो नहीं था पी लिया, ना जो ना ना इतनी ना, मुंह से नहीं बू नहीं आ सर, रही थी? नहीं सर, वो बोतल में आता है, प्रॉपर सील्ड पैक होता है सब कुछ। तो उसमें से इतनी बू कैसे आती है? वो डिस्टिल नहीं उन्होंने अब किया पता होता? नहीं, नहीं शायद तो वो ऐसे ही मुझे कच्चा लगता है होगा। आपको किसी ने ना उस बोतल में आपके मोहल्ले की किसी गाय का भर के दे दिया। न- मुझे लगता नहीं है। नहीं, कंपनी है बिल्कुल एकदम, मतलब ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी कंपनी है पतंजलि, अगर आप वेबसाइट पे सर्च करो तो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा भी भर के दे देगा। अच्छा, तो आपको आपको किस डॉक्टर ने कहा था ये पीने के लिए? नहीं, डॉक्टर नहीं होते सर वो लोग, मतलब आयुर्वेद में कुछ किए हुए होते हैं, और क्लिनिक होता है उनका, पतंजलि के ही लोग हैं वो, पूरा बड़ा क्लिनिक होता है अच्छा, उनका, सब कुछ। हाँ, ट्राई किया था मैंने अच्छा, मैंने बोला ना, ऐसा अच्छा। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का अपोज नहीं किया, लेकिन वो एक ही बार पिया मैंने, उसके बाद पिया भी नहीं, मैंने आपको बताया ना, कोई चले, चीज वैसे अगर मुझे एक ऐसे। बात बताएं कि अगर वही आयुर्वेद वाले आपको ऊंट का पेशाब कहेंगे वो भी पी लो, तो पी लेंगे आप? मतलब उस टाइम पे जो मैं सोच रहा था कि ठीक हो जाऊंगा, अगर ऊँट का पेशाब से ठीक हो जाते हैं तो ट्राई करने में क्या जाता है। यदि आप ऊंट का पेशाब भी पीने को तैयार? यार, आप पहले एथियस्ट देखे हैं, गाय का पेशाब पी नहीं, चुके हैं और ऊंट का पेशाब ऊँट का पीने भी को तैयार है। नहीं, ऊँट का किसी यार, धर्म से क्या लेना देना है? ऊँट ये का किसी तो धर्म से अजीब क्या ही लेना बात देना है? हुई है यार। यार, देखो कैसा एथियस्ट है, गाय का पेशाब पी चुका है और ऊंट का पीने का।
नहीं आपने बोला भाई ना भाई, ठीक हो सकते हैं, ये अगर बहुत कोई ही मेरे को ज्यादा हो बोले गया। ठीक हो सकते हैं तो सुनिए सर, देखो जैसा बोलते हैं ना कि जो निरोग शरीर है वो सबसे बेहतर है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा कोई बीमारी है और ऊँट का पेशाब पीने से आप ठीक होते हो तो व्हाई नॉट, तो क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम बताइए आप मेरे को। अच्छा वो एक पानी तो है जो उसका उसका खून जो फिल्टर हुआ है, इम्प्योरिटीज होंगी अच्छा। कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोई बीमारी ठीक होती है फिर क्या दिक्कत है। नहीं तो दवाई बीमारियां तो यार कौन सी दुनिया की बीमारी है जिसका इलाज ऊंट के पेशाब के मान बगैर भी लीजिए, हो सकता है यार इलाज। चलो मान लीजिए कल को ऐसा ऐसा होगा नहीं, लेकिन 1% मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी होती है जैसे कैंसर वगैरह, कुछ भी ऐसा कोई जिसका ट्रीटमेंट होता नहीं या फिर आसानी से नहीं होता है, लेकिन ऊँट का पेशाब पीने से मात्र 10 दिनों में, आप 10 दिन तक पीजिए चलें आप ठीक हो जाओगे। चलें मुझे ये फिर बताएं कि आपको ऐसी कौन सी बीमारी लग गई थी जिसका इलाज गाय के पेशाब के बगैर नहीं हो सकता था, नहीं, मैं तो वो ये आपसे गाय का पूछ रहा पेशाब, केवल गाय का पेशाब नहीं था, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर, बहुत सारी थी, गिनने को हूं। याद नहीं नहीं वो है मेरे को, बीमारी लेकिन बहुत थी सारी। क्या उसका, वो आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने भी तो आपको कोई दवाई देनी थी ना, डॉक्टर ने तो नहीं कहना था कि ऊंट के पेशाब से इलाज करूंगा। नहीं वो सुनिए सर, मैं पहले डॉक्टर के पास ही गया था, एक दो डॉक्टर्स के अच्छा पास गया था, मैंने उनको बताया तो वही इलाज नहीं था उनका होगा। रिपीटेड। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो बोले कि बेटा और ज्यादा दौड़िए, ये कीजिए, डाइट उसको कीजिए, मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा फॉलो कर रहा हूँ 2-3 महीने से, लेकिन कुछ रिजल्ट दिख नहीं रहे हैं। तो बोले कोई नहीं हो जाएगा, ज्यादा पानी पीजिए, जो कि मैं कर भी रहा था, मेरे को पहले ही पता था ये सारी चीजें, जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो यूट्यूब चैनल थे मैं फॉलो कर रहा था उनकी बातें सुन के, लेकिन कुछ असर हो नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं, तो मैं गया, फिर मेरे को पता चल गया कि मेरे बस की बात नहीं है एक बार ही टॉयलेट पीने से। मगर फिर और वो आपका वजन फिर कम हुआ, ऊंट के गाय के पेशाब के बगैर भी नहीं वजन नहीं कम हो गया नहीं, था फिर वैसे। मैंने हाँ कम किया मैंने, लेकिन अब फिर से बढ़ गया वो, लेकिन कम किया मैंने। अच्छा और असल में होता क्या है कि हमारा शरीर जो है ना, एक बार के मतलब आप रनिंग वनिंग करोगे, ऐसा नहीं है कि जैसे एक एक ही टाइम पे वजन तोड़ देगा। हो सकता है आपका एक बार स्टेबल हो जाए वेट, लेकिन आप लगातार मेहनत करते रहिए, डाइट को कंटिन्यू मतलब एकदम फॉलो करते रहिए, फिर एक बार अचानक से वेट टूटता है, तो ऐसा होता है। चलेंगे नहीं, आप ये समझते हैं कि गाय मूत्र के जरिए आपने वेट कम करने की कोशिश की और नहीं हुआ कम, और जी जी आपने फिर बगैर गाय मूत्र के कम कर लिया वेट। जी जी सर। यार फिर गाय मूत्र का फायदा क्या है, आप वैसे भी कम हो नहीं जाना कोई था। फायदा नहीं है, मैं तो नहीं बोलता फायदा है, नुकसान ही है। चलें ठीक है, चलें सही है। चलें मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि आपने, पता नहीं अब ये कहीं तो टुनी ऐसे हैं कि गाय मूत्र पी के जाके अपनी बेगम को किस करते होंगे, तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आती आखिर बेगम क्या कहती नहीं होगी। सर, एक्चुअल में मुंह से नहीं, बोलती नॉर्मल हो हिंदू नहीं करता कोई भी। तो मेरी बेगम कहती है चल निकल इधर से। ऐसा नहीं है कि चले ठीक है नॉर्मल हिंदू चले। कोई भी नहीं पीता है सर, ये जैसे जो योगी वगैरह होते हैं ना, जो बाबा होते हैं, जो आप लोग देसी भाषा में बोले यार तो आपने, वो लोग। मैं तो हैरान हूं, मुझे आप कह रहे हैं नॉर्मल हिंदू नहीं पीता, ठीक है, जी सर। कट्टर हिंदू पीता है, नॉर्मल हिंदू नहीं पीता, तो आपने नहीं एथियस्ट कट्टर भी हिंदू नहीं ने कैसे पीता, पी लिया? कट्टर भी नहीं पीता। अरे सर, बस वह मतलब होता है ना सर, जैसे A R रहमान है, इतने बड़े सिंगर है, मुस्लिम धर्म में तो गाना बजाना भी बैन है। अभी वो पहले हिंदू थे, लेकिन उनके घर पे कोई प्रॉब्लम हुई, कोई उनकी बहन बीमार हो गई, तो उन्होंने दुआ, किसी मुस्लिम ने उनको ऐसे ही फेटियों में ले लिया, बोला कि ऐसे दुआ कीजिए अगर ठीक हो जाएगी आपकी बहन, और वो ठीक हो गई, उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, आज के दिन वो मुस्लिम है, अपनी बेटी को भी बुर्का पहनाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि दिमाग है ना सर, मतलब आप समझ गए मेरी बात शायद, ऐसा लगता है कि नहीं मैं हो तो जाएगा, आपकी और बात पहले ही समझ गया था, मैंने शुरू में ही आपको कह दिया था कि मैं आपकी बात पहले ही समझ गया हूँ। जी चलें जी ठीक है यार, सही है, मतलब आज मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ ऐसे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, फिर आइएगा, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। तो यार देखो कि हमारे एथियस्ट भाई ने सिर्फ गाय का पेशाब ही नहीं पिया, ऊंट का भी पीने को राजी है। देखो यार, मैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।